के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गेट 2018 के टोपोलॉजी के क्वेश्चंस, उनको सोल्व करेंगे हम। ओके, सो गेट 2018 मैथमेटिक्स का पेपर है ये। टोपोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ एक्स एंड वाई बी टू मेट्रिक स्पेसिस। टोपोलॉजी का इसलिए बोला है क्योंकि एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, सो वी कैन रिलेट इट विद ए टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। सो दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, एफ एक्स टू वाई एक कॉन्टिन्यूस मैप है। द क्वेश्चन इज फॉर एनी सबसेट एस ऑफ एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब टोपोलॉजिकल स्पेसिस में हमें पता है भाई कनेक्टेड सेट जो होता है उसकी कॉन्टिन्यूस इमेज कनेक्टेड होता है। सो एस अगर कनेक्टेड है तो एफ एस उसकी इमेज सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और हमें पता है भाई कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड सो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। वी डोंट नीड टू चेक अदर ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस के या टोपोलॉजी के ऊपर, वो हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो सेकंड क्वेश्चन है टोपोलॉजी का। सो इसमें दिया हुआ भाई एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए कॉन्टिन्यूस मैप फ्रॉम ऑस्डोर्फ स्पेस टू ए मेट्रिक स्पेस वाई। एक्स यहाँ पे ऑस्डोर्फ दिया हुआ है, वाई कोई भी मेट्रिक स्पेस है, सो ऑब्वियसली यू कैन कंसिडर वाई एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस बिकॉज एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमने भाई जो लेक्चर किया हुआ ना, लेक्चर 21 या 22 है मेट्राइजेबल स्पेसिस का, उसमें हमने प्रूव किया हुआ है कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना, एफ कॉन्टिन्यूस दे रखा है ऑस्डोर्फ स्पेस से मेट्रिक स्पेस। अब दो स्टेटमेंट दे दी भाई पी और क्यू, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी को इम्प्लाई करता है, और दोनों इम्प्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है एफ इज ए क्लोज्ड मैप एंड द इनवर्स इमेज एफ इनवर्स वाई इज कॉम्पैक्ट फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई। क्यू स्टेटमेंट है फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट के ऑफ वाई इट्स इनवर्स इमेज इज कॉम्पैक्ट इन एक्स। मीन्स कॉम्पैक्ट सेट्स जितने भी हैं वाई के अंदर, उनकी इनवर्स इमेजेस एक्स के अंदर कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो इन दो स्टेटमेंट्स का ये पूछ रहा है कि पी क्यू को इम्प्लाई करता है या क्यू पी को इम्प्लाई करता है, और दोनों करते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, या कोई भी किसी को इम्प्लाई नहीं करता। सो इस क्वेश्चन को जनरली प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से बनाया गया है भाई, इसके लिए आप इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी बाय तेज बहादुर सिंह ये बुक पढ़ सकते हो। उसमें थ्योरम 5.5.2 एंड थ्योरम 5.5.5 ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। एक्स से वाई तक एफ कोई भी कॉन्टिन्यूस मैप है, प्रॉपर फंक्शन क्या होता है वो डेफिनेशन है, वो इसी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, सेक्शन 5 में, इसी बुक में, उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे। तो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि एफ इज प्रॉपर इफ एंड ओनली इफ एफ इज ए क्लोज्ड मैप एंड एफ इनवर्स वाई इज कॉम्पैक्ट फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई। सो ये स्टेटमेंट पी है भाई, ये जो पार्ट है दिस इज स्टेटमेंट पी। अब अनदर थ्योरम उसी बुक में थ्योरम 5.5.5 ये कहते हैं कि एक्स ऑस्डोर्फ है, जो हमें भी दिया हुआ स्टेटमेंट में, वाई मेट्रिक स्पेस है, वो भी ऑस्डोर्फ होता है। देन ए कॉन्टिन्यूस मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज प्रॉपर इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स सी इज कॉम्पैक्ट इन एक्स फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सी इन वाई। ये जो इफ एंड ओनली इफ के बाद का पोर्शन है ये हमारी स्टेटमेंट क्यू है, और दोनों में एफ कॉन्टिन्यूस मैप है भाई, ए कॉन्टिन्यूस मैप एंड कॉन्टिन्यूस मैप, उसकी करेक्टराइजेशन कर रखी है। यहाँ प्रॉपर होगा इफ एंड ओनली इफ पी होल्ड्स, यहाँ प्रॉपर होगा इफ एंड ओनली इफ क्यू होल्ड्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट से प्रॉपर होगा इफ एंड ओनली इफ पी एंड प्रॉपर होगा इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से अगर प्रॉपर को अगर मैं स्टेटमेंट एस मानूँ तो ये क्या रखा है भाई, पी इफ एंड ओनली इफ एस एंड एस इफ एंड ओनली इफ क्यू, दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट्स। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से पी एस के इक्विवेलेंट एस क्यू के इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से पी इक्विवेलेंट टू क्यू। सो यूजिंग दीज टू थ्योरम्स वी कंक्लूड दैट पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट। सो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो गया सी, दोनों ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, राइट। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टोपोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दे रखा भाई एक्स आर स्क्वायर विद यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब है भाई ओपन स्फीयर्स, उसके ओपन सेट्स हैं और उनकी पॉसिबल यूनियंस, राइट। वाई आर सेट के साथ को फाइनाइट टोपोलॉजी के साथ दे रखा है, यानी वाई स्पेस दे रखा है हमें आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी।
वाई क्रॉस वाई एक डिफाइन कर लिया जेड, यानी तो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो जेड की जो टोपोलॉजी आएगी उसका बेसिस हमारे पास आ जाएगा यू क्रॉस वी, वेयर यू बिलोंग्स टू टाउ सी एंड वी बिलोंग्स टू टाउ सी, यानी जो प्रोडक्ट स्पेस है वाई क्रॉस वाई, उनकी टोपोलॉजी के मेंबर्स की जो प्रोडक्ट आएगी वो उसका बेसिस आ जाएगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी का। सो ये जो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है जेड, इसका बेसिस ये है यू क्रॉस वी, और इसका बेसिस यूजुअली क्या है, ओपन स्फीयर्स। यूजुअल टोपोलॉजी का बेसिस क्या है, ओपन स्फीयर्स और उनकी पॉसिबल यूनियंस। तो R2 को तो आप सिंपली यूक्लिडियन स्पेस में जैसे आप क्लोज सेट ओपन सेट चेक करते हो वैसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली इन दोनों टोपोलॉजी का, यूजुअल टोपोलॉजी का और इस बेसिस का, यूजुअल टोपोलॉजी का बेसिस आ जाएगा भाई आपके पास सेट ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स वेयर x बिलोंग्स टू R2 एंड R इज एनी ग्रेटर देन 0। ये यूजुअल टोपोलॉजी का बेसिस है और ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस है। तो हमें ये पूछ रहा है कि कंपेयर करनी है एक्चुअली दोनों टोपोलॉजी, कह रहा है कि दोनों सेम है या फिर कंपेयर नहीं कर सकते, या एक्स की टोपोलॉजी छोटी है जेड की टोपोलॉजी से, या जेड की टोपोलॉजी छोटी एक्स की टोपोलॉजी से। तो एक बार मैं इसके ओपन सेट्स का एक बार नेचर बता देता हूँ भाई कैसा आएगा। दिस इज द नेचर ऑफ ओपन सेट्स इन जेड। जैसे R-1, 2 R-1, 2 ये ओपन सेट है भाई, ये भी टाउ सी का मेंबर है, ये भी टाउ सी। को फाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है, ऐसे सेट ओपन होते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप आर के रिस्पेक्ट में लोगे तो हमें मिल जाएगा 1, 2, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1, 2। तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, यानी दोनों ओपन सेट हैं, टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। अब R-1, 2 का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा भाई, जो ब्लू लाइन्स हैं ये एक्सक्लूड हो जाएंगी और ये जो रेड रीजन है ना ये आ जाएगा, यानी R-1 क्रॉस R-1, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ना ये बनेगा, जैसे ये पॉइंट है 1, 1 और ये लाइन है x इक्वल टू 1, ये लाइन है y इक्वल टू 1, तो ये रीजन आएगा इसमें। लेकिन देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है और ये भी ओपन सेट है, ये लाइन छोड़ देनी है। ओके, और अगर और सिंपल बात करो तो ये R-0 क्रॉस R-0 की तरह हो जाएगा। सो ये सारे ओपन सेट्स R2 के अंदर, तो 4 ओपन सेट की यूनियन भी ओपन आएगी। तो ये ओपन सेट था कहाँ, जेड के अंदर, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंक्लूड नहीं है तो रिमेनिंग पोर्शन ओपन R2 के अंदर, ये भी ओपन R2 के अंदर, ये भी ओपन है, 4 ओपन सेट की यूनियन ओपन आ जाएगी। सो ये जो ओपन था जेड के अंदर, दिस इज ओपन इन एक्स। इसी तरीके से 2 क्रॉस 2 में, जैसे 1 क्रॉस 1 में यहाँ 4 पार्ट हुए थे, ऐसे ही 2 क्रॉस 2 में यहाँ पे 9 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये एक्सक्लूडेड है, इनका कॉम्प्लीमेंट्स है R2 में से। तो ये सारे ओपन सेट्स हैं R2 में। R2 में ओपन है तो ये ओपन थे किसके, एक्चुअली जेड के, तो R2 में ओपन हो गए यानी एक्स में ओपन हो गए। सो सिमिलरली ये जो सेट है ये R-A1 A2 AN क्रॉस R-B1 B2 BK, इन दो ओपन सेट्स की प्रोडक्ट है ये, यानी ग्रिड बनेगी भाई n क्रॉस के ऑर्डर की, और उसके बाहर के पोर्शंस आ जाएंगे। तो ये सारे पोर्शंस ओपन है और काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होती है R2 के अंदर। सो जेड का हर एलिमेंट x के अंदर ओपन हो जाएगा। सो B2 जो जेड का बेसिस था वो B1 में कंटेंट कर गया, इसका मतलब जो जेड की टोपोलॉजी थी वो स्मॉलर हो गई, स्मॉलर देन टोपोलॉजी ऑफ एक्स, यानी स्मॉलर और यू कैन से कोर्सर और वीकर। सो जेड की टोपोलॉजी स्मॉलर या कोर्सर हो गई एक्स की टोपोलॉजी से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स की टोपोलॉजी के भी मेंबर्स जेड की टोपोलॉजी में जा सकते हैं। अब एक्स की टोपोलॉजी का एक मेंबर ये ले लिया, आर एक्स के अराउंड आर रेडियस की बॉल ले ली, यानी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है भाई, ये एक ओपन बॉल ले लिया हमने, दिस इज S 1/2 एंड सपोज पॉइंट इज 0 0, ओरिजन पे ही मान लिया हाफ रेडियस की बॉल, ये ओपन सेट मान लिया ओपन बॉल। क्या ये जेड के अंदर ओपन होगी? नो, क्योंकि जेड में आप देखोगे हर ओपन सेट का नेचर अनबाउंडेड है और ये बाउंडेड है, बॉल है। सो दिस कैन नॉट बिलोंग्स टू टोपोलॉजी ऑफ जेड।
इट मीन्स एक्स की टोपोलॉजी के ये जो मेंबर्स हैं फाइनाइट ओपन बॉल्स, बाउंडेड ओपन बॉल्स, ये नहीं जाएंगे जेड में। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ जाएगा, टोपोलॉजी ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली कोर्शर या वीकर देन दैट ऑफ एक्स, यानी जेड की टोपोलॉजी के मेंबर तो एक्स की टोपोलॉजी में चले जाएंगे बट एक्स की टोपोलॉजी के जेड में नहीं आएंगे। सो दिस मीन्स टोपोलॉजी ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली कोर्शर या वीकर देन दैट ऑफ एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया भाई। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टोपोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 36। आर एन यहाँ पे भाई यूजुअल टोपोलॉजी दे रखी हैं फॉर एन इक्वल टू 1, 2 and 3। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स ए टोपोलॉजिकल स्पेसिस एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्टिव इंड्यूस टोपोलॉजी, यानी सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में सब स्पेस बनेंगे। ये पूछ रखा है भाई हर ऑप्शन में जो दो स्पेस हैं क्या वो होम्योमॉर्फिक हैं या नहीं है। ओके, सो होम्योमॉर्फिज्म इन जनरल प्रोड्यूस करनी दो स्पेसिस के बीच में अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो रिमेनिंग जो आंसर बचेगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एक बार ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं भाई। ऑप्शन बी में एक्स सेट दे रखा है, ये x lying between 0 and 1, y sin 1 by x, and another case x 0 and y lying between -1 and 1। तो जो b ऑप्शन में x दे रखा है भाई वो ऐसे बनेगा, x 0 से 1 तक है यानी 0 इंक्लूड नहीं है, 1 से sin 1 by x है, ये 1 ये -1, तो 1 पे यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे कर्व आएगी भाई, ये 0 पे पहुँचेगी नहीं। और फिर दूसरा दे रखा है यूनियन में x 0 -1 से 1, ये वाला पोर्शन, तो 0 के राइट साइड से ये कर्व है और इधर ये इंटरवल दे रखा है। तो इसको भी हमने टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व वाले लेक्चर में ये प्रूव किया हुआ है कि दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड। लेकिन y जो स्पेस दे रखा है ना वो r का सबसेट 0 to 1 है भाई, दिस इज 0 to 1। तो x जो स्पेस दिया R2 के अंदर वो तो नॉट पाथ कनेक्टेड है, लेकिन ये 0 to 1 जो इंटरवल है दिस इज पाथ कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि हर दो पॉइंट को आप एक पाथ से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप पाथ से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है कर्व के अंदर। सो दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड, दिस इज पाथ कनेक्टेड। लेकिन हमें पता है भाई कि दो स्पेस अगर होम्योमॉर्फिक हैं, एक पाथ कनेक्टेड है तो दूसरे को भी पाथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी करेक्ट, ये होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। सिमिलरली सी ऑप्शन में अगर आप इस कर्व को बनाओगे 0 से 1 x है यानी 0 इंक्लूड नहीं है, ये 1 इंक्लूड है भाई, दिस इज इंक्लूडेड। तो इसकी जो कर्व बनेगी वो ऐसे बनेगी भाई, फिर आके यहाँ ऐसे ऐसे करती है 0 को अप्रोच करेगी लेकिन 0 नहीं बनेगा। सो ये जो है ये क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड इन R2, लेकिन y क्लोज्ड सबसेट है R का। तो अगेन होम्योमॉर्फिक वही क्लोज को क्लोज पे मैप करता है एंड इनवर्स फंक्शन भी ऐसे ही करता है। तो एक क्लोज है दूसरा क्लोज नहीं है, तो दिस कैन नॉट ऑल्सो बी करेक्ट। अब ऑप्शन डी को देखते हैं हम। डी में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड इज फ्री वेरिएबल। तो डी में जो एक्स सेट है ना आपके पास वो ऐसे बनेगा भाई, ये एक सर्कल दे दिया जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज सेंटर। सो दिस इज सर्कल। अब जेड फ्री है तो ये ऊपर नीचे फ्री है, सो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, इनफाइनाइट ओपन सिलेंडर बन गया, इनफाइनाइट ओपन सिलेंडर। तो इसको भी आप देखोगे तो ये क्या है, क्लियरली पाथ कनेक्टेड है भाई, क्योंकि इसके किसी भी दो पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे तो कंटिन्यूअस कर्व से आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ से पॉइंट लिया, तो इस सिलेंडर में आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो। सो एवरी 2 पॉइंट कैन बी जॉइंड बाय ए कंटिन्यूअस कर्व यानी पाथ। सो दिस स्पेस इज क्लियरली पाथ कनेक्टेड, क्योंकि ये सिलेंडर है ऐसे ही इनफाइनाइट सिलेंडर, ये सारा रीजन इसके अंदर है। सो एवरी 2 पॉइंट कैन बी जॉइंड बाय ए कंटिन्यूअस कर्व, सो दिस स्पेस इज पाथ कनेक्टेड। अब y देखते हैं, y क्या दिया हुआ है, दिस इज y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी y दे दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे एक्स वाई जेड है इसके अंदर, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 0 नहीं होगा तो इसका मतलब अभी जेड को नहीं देख रहे भाई, तो ये क्या होगा, 0 को छोड़ दिया,
जीरो के बाहर कोई भी सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सारे पॉसिबल सर्कल्स आ जाएंगे जीरो को छोड़ के। तो इस सेट को अगर देखें ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो आर स्क्र में से सिर्फ 0 0 रिमूव हो रखा है, बाकी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सपोज 1 आ गया, तो जेड स्क्र इक्वल टू 1 आया, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, +-1। इसी तरीके से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, उस जेड स्क्र को जब आप सोल्व करोगे तो जेड आ जाएगा +-√a, वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए अगर +-a आ रहा है, तो इस केस में जेड ऐसे एक एक्सिस है भाई, इसमें ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे मैं इसको 3D में शो नहीं कर सकता, बट इट मीन्स ये एक वर्टिकल लाइन है। आप ऐसे स्क्रीन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन और नीचे एक वर्टिकल लाइन देख सकते हो। तो जेड एक्चुअली +-a आ रहा है फॉर ऑल ए पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस केस में जेड एक्सिस में से सिर्फ 0 हट रखा है, यानी जेड एक्सिस -0 पॉइंट। अब ये इस तरह की बात बन गई कि आपके पास एक बॉल है, उसके अंदर का सारा पार्ट और सेंटर नहीं है, और उसके ऊपर एक स्टिक लगा रखी है जो सेंटर में ज्वाइन नहीं है, ऊपर का पार्ट है स्टिक में और नीचे का पार्ट है। तो इन पॉइंट्स को आप देखोगे, इस पॉइंट को आप देखोगे और यहाँ कोई पॉइंट देखोगे जो इस R2-0 में है, इसको आप किसी कंटिन्यूअस कर्व से ज्वाइन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस कर्व से ज्वाइन कब होता, जब इस वर्टिकल लाइन से आप यहाँ ओरिजिन पे आते और ओरिजिन से आप यहाँ चले जाते, क्योंकि जेड स्क्र नॉट इक्वल टू 0 देता हमें जेड एक्सिस -0, 0 हटा रखिए उसके अंदर से, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र नॉट इक्वल टू 0 देता हमें आर स्क्र -0। तो जेड एक्सिस का कोई भी पॉइंट और इस सेट का कोई भी पॉइंट कंटिन्यूअस कर्व से कनेक्टेड नहीं हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस से इस पॉइंट तक आने के पहले ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ, लेकिन ओरिजिन ना इसमें है ना इसमें इंक्लूड है। तो ऐसे दो पॉइंट कंटिन्यूअस कर्व से कनेक्ट नहीं किए जा सकते। सो दिस स्पेस वाई इज नॉट पाथ कनेक्टेड, लेकिन एक्स भाई यहाँ पे पाथ कनेक्टेड है, दिस इनफाइनाइट सिलेंडर। तो एक पाथ कनेक्टेड है, एक नॉट पाथ कनेक्टेड। सो दीज टू स्पेसिस कैन नॉट बी होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाएगा, ए। तो इस केस में भाई ये दो स्पेसिस होम्योमॉर्फिक हैं आपस में। सो ये थे भाई 4 क्वेश्चन टोपोलॉजी के गेट 2018 में। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।